हेलो भाई नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। भाई पाकिस्तान बुरा फंसा है, पाकिस्तान इज़ ऑन द एज और भाई यहाँ पे प्लीज़ हमें कंडेम करना पड़ेगा। भाई ये रा की साजिश है, इंडिया का, जी डबल का, ये क्या प्लान चल रहा है? क्या भाई ईरान वॉर शुरू कर दिया देखो, अब यही बातें हो रही हैं। एक साइड से मोदी ने ईरान वॉर शुरू करवा दिया नेतन्याहू के साथ मिलके, एक साइड से इसने अफ़गान प्रॉक्सीज़ को कहा है कि हमें मारेंगे, एक साइड में अपना बॉर्डर में सारी सेना डाल दी है, 8 लाख फ़ौज डाल दी है कश्मीर में। दूसरी साइड में इंडिया से रॉ आई है, जी डोल। भाई तो ये पूरे दिन यही बातें करते रहते हैं। इसके बीच में भाई इनकी जो आसिम मुनरिया है, ये भाई निकल चुकी है सऊदी अरेबिया, ठीक है? तो ये जो चिड़ियाँ हैं, ये उड़ते रहती है इधर-उधर पैसा कलेक्ट करने के लिए क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है। बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है, सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में भी। और भाई कुछ जो बांग्लादेशी मैंने कमेंटेटर्स देखे, उन्होंने तो कहा कि भाई इंडिया बहुत ज़्यादा तेल पीता है और इतना ज़्यादा तेल पीता है कि ज़मीन से तेल सक आउट कर लेता है और सक आउट करने के कारण उसके आस-पास की जो कंट्री है नेपाल और भई हमारी बांग्लादेश और भी पाकिस्तान, इनके पास तेल नहीं बचता। ठीक है जी, ये है इनका आर्गुमेंट। इसके बीच में अमेरिका ने ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए। अमेरिका ने कह दिया भाई प्लीज़ यार छोड़ो, एक काम करो यार, मिडल ईस्ट से हमने निकलने बोला है ना, लीव मिडल ईस्ट इमीडिएटली। एक गलती हो गई थी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए भी बोल दिया गया है, लीव पाकिस्तान इमीडिएटली। ये कचरे का डिब्बा है, यहाँ पे किसी को रहना नहीं चाहिए। और पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ काम चल रहा है। अब बोला जा रहा है भाई ट्रंप को एलिमिनेट करने के लिए जो बंदा था वो भी पाकिस्तानी है, तो इसमें भी पाकिस्तान का मतलब नाम रोशन हो रहा है। इसके साथ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इट्स कॉल्ड शिया एंगर। और ये जो सुप्रीम लीडर को ट्रंप ने एलिमिनेट किया, गाजा के बोर्ड ऑफ पीस में जाके ये शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, ये सब जाके बैठते हैं। ये इनके सामने ऐसे गॉडफादर की तरह सजदा पायवोस करते हैं, तो लोगों को भी समझ आता है कि भाई एसेंशियली इजराइल के साथ बैठा हुआ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की ये जो नंबर वन आर्म्ड फोर्सेस है। और इसीलिए जो शिया कम्युनिटी है, उनके जब सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर दिया गया, तो वो नेचुरल सी बात है, वो एंगर स्ट्रीट पे आ गया। और भाई देखिए यहाँ पे जीरा ने अपना जीरा डाल के, थोड़ा तड़का डाल के बोला था कि भाई एंगर ऑन पाकिस्तान स्ट्रीट्स 20 डेड आफ्टर यूएस इजराइल स्ट्राइक्स किल खमेनी। ओके, बट ये बात गलत थी। ये 20 का नंबर बहुत छोटा नंबर था, इट वाज मोर देन 30-32, ठीक है? ये तो सिर्फ कराची कराची का कह रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो since the elimination, the hit on सुप्रीम लीडर खमेनी, 200 से ज़्यादा लोगों को मार दिया जा चुका है। गिलगिट बाल्टिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहाँ पे भी शिया पॉपुलेशन है, हर जगह एंगर है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, फाटा में, यहाँ तो कोई नंबर वन आर्म्ड फोर्सेस जाती नहीं है। और दूसरी बात, बलूचिस्तान में भी ये जाते नहीं है। इसके अलावा ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान इज़ मूविंग वेरी साइलेंटली, वेरी सीक्रेटली some heavy artillery and some vehicles towards the Balochistan border to hit ईरान। तो अब ऐसी बातें आ रही हैं कि भाई ग्राउंड इन्वेजन हो सकता है, और ईरान ने तो कह दिया भाई ब्रिंग इट ऑन, प्लीज ब्रिंग इट ऑन। इसके साथ साथ इफ यू डोंट विड्रॉ, शिया क्लेरिक्स अल्टीमेटम टू पाकिस्तान पीएम ओवर गाजा पीस। अगर भाई तुम ये ड्रामा करते रहे, एक साइड में तुम ये इस्लामिक नाटो की बात करते हो और दूसरे साइड से तुम इसराइल को मदद करते हो, तो अगर ये तुम्हारा ड्रामा चलता रहा तो भाई मतलब ईंट से ईंट बजेगी, पाकिस्तान को जला के रख देंगे। ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, हमें क्या मतलब है, राख की इसमें क्या प्रॉब्लम। और ये देखिए, सिर्फ यूएस एम्बेसी जो था, सिर्फ यूएस एम्बेसी था जो कराची में था, वहां पे 35 लोगों की एलिमिनेशन हुई थी। मैं आपको वीडियो बना के बताया कि भाई देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लगभग 50 लोगों को एलिमिनेट किया गया है। हर एरिया से ऐसी ही खबर आ रही है। इसके बीच में बोला जा रहा है कि 1 लाख, जस्ट थिंक अबाउट इट, 1 लाख से ज्यादा लोग वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। क्यों भाई? क्योंकि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जो बॉर्डर पे दुरन लाइन पे जो हमारे एक्शन हो रहा है, और इसमें भी ये कह रहे हैं कि इसमें इंडिया और रा की साजिश है। बस यार, वन एंड ओनली थिंग, एंडिया रा, अजी डूबल डूबल, मुद्दी मुद्दी, ठीक है? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान क्लेम किलिंग डजन्स ऑफ ईच अदर, सो इट इज अ रिलेंटलेस, इट इज अ ओपन वॉर। ये चलता रहता है, जब भी इनके पास थोड़ा टाइम मिलता है, अफगानिस्तान के पास, पाकिस्तान के पास, ये आपस में लड़ लेते हैं। एक फ्री टाइम, बाकी टाइम में ये अपना ग्लोबल पॉलिटिक्स वगैरह कर रहे हैं, अपनी कंट्री में बहुत सारा काम है वो कर रहे हैं, ऑयल मैनेज कर रहे हैं, और जैसे ही उनको फ्री टाइम मिलता है तो आपस में एक दूसरे को फोड़ फाड़ देते हैं। सो दिस इज हैपनिंग एज वी स्पीक। ये चीज़ रुकती नहीं है, रात को ये एक दूसरे को बहुत मारते हैं, ठीक है? इसके अलावा पाकिस्तान इंक्रीजेस पेट्रोल डीजल, तो ये है त्राइमाम। लोग वीडियो बना बना के, है ना, टिकटॉक विकटॉक सब कर रहे हैं, ठीक है? जितने सोशल मीडिया ऐप दिए सबके ऊपर वीडियो अपलोड कर दी इन लोगों ने। तो पाकिस्तानी लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं कि भाई ये क्या लिखा है, डीजल प्राइसेस बाई पी के एम बी, क्या लिखा है? पी के एम के बी नहीं, पी के आर क्या होता है ये? कमेंट में बताइए मेरे को। पी के
R55 पर लीटर, वट एवर दिस क्रैप इज, प्लीज उसका मेरे को फुल फॉर्म बताइए कमेंट में, है ना। ये व्हाट इज दिस PKR, है ना, पर लीटर, हाईएस्ट एवर हाइक। पाकिस्तान पेट्रोल हाइक्ड बाय, ओके, बहुत कुछ हाइक वाइक हुआ है, इनके पास क्राइसिस है। व्हाई इट इज अ क्राइसिस फॉर देम? देखिए ऐसा है, इनको रखा क्यों गया है? इनको रखा गया है सिक्योरिटी गार्ड, एज अ डोरमैन, ठीक है, कि आप गेट की सुरक्षा करेंगे, है ना, अंगरक्षक नहीं है ये। वीआईपी सिक्योरिटी इन इनर कवर में नहीं है, इनर कोडॉन में नहीं है, इनको रखा गया वहां पे, बाहर रहोगे तुम, है ना, डॉगी उठेगा तो तुम्हें भी भौंकना है साथ में, वहीं रहना तुम। अब ये बेसिक काम भी नहीं कर पा रहे। इनको बोला गया है कि देखो, ईरान के ऊपर नजर रखो, ईरान को थोड़ा तंग करते रहो, ठीक है, हमारे ऊपर कोई अटैक वटैक नहीं आना चाहिए, ठीक है, हम जो भी गंदा काम बोले वो कर लो। बट ये क्या करते हैं, ये पैसे लेते हैं और उसके बाद एक बार पैसा लिया यूएई से, अगले बार सऊदी अरेबिया से, फिर चाइना के पास चले जाते, फिर अमेरिका, पूरे दिन पैसा कलेक्ट करते रहते हैं। तो आपने भाई सैलरी ले ली और काम नहीं किया, ये वाली इनकी हरकत है, ठीक है। तो पाकिस्तान को लताड़ पड़ी है, यूएई ने बोल दिया हम पैसे नहीं देंगे, सऊदी अरेबिया ने बोल दिया पैसे नहीं देंगे, और उसके ऊपर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से भाई ये चोक हो रखा है, तो इसलिए हम ऑयल नहीं सप्लाई कर पा रहे, गैस नहीं सप्लाई कर पाया, इनके पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व तो है नहीं। और कश्मीर ऑब्जर्वर ये कह रहा है, बेसिकली कश्मीर को ऑब्जर्व करते हैं, बट अचानक से ये बांग्लादेश के ऊपर अच्छी ऑब्जर्वेशन लेके आए हैं। बांग्लादेश अर्जेस सिटीजन्स टू अवॉइड, भाई ऐसा है, ये जो भी चला रहे हो ना कश्मीर ऑब्जर्वर, नाम अपना चेंज करो यार, जम्मू एंड कश्मीर ऑब्जर्वर लिखो, ठीक है, जस्ट साउंड्स, है ना। ऐसे तो कल मैं मीरठ ऑब्जर्वर चला दूं, है ना, बी स्मार्ट। बांग्लादेश अर्जेस सिटीजन टू अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवल अमिड फ्यूल कंसर्न्स, ठीक है। तो भाई बांग्लादेश इंट्रोड्यूसेस फ्यूल राशनिंग, तो भाई ये सब मैं 1990s में इंडिया की जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 1990s में ये सब राशनिंग वाशनिंग चल रहा था, 70s इनफैक्ट, ठीक है, बांग्लादेश वॉर के टाइम में, कि भाई फूड राशन है, फ्यूल राशनिंग है, 90s तक चला, ठीक है। बट अभी बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश मॉडल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बांग्लादेश इतना तेज भागा है, ठीक है, जर्मन मॉडल के हिसाब से, कि इंडिया के पर कैपिटा जीडीपी को बीट कर दिया है। और इंडिया के लोग, वो तो भाई क्या वीडियो बना रहे हैं, मतलब इट्स जस्ट गोइंग वायरल। इंडिया के लोग वो यार टंकी में डीजल लेके भाग रहे हैं कि रख लो यार, 5 ट्रैक्टर हैं, ठीक है, 4 भाई हमारे पास 4x4 गाड़ी पड़ी है, खेत हैं, क्या पता भाई डीजल की कमी पड़ जाए। लिटरली पानी वाला टैंक भर के गया बंदा एक, मैं हंस रहा, मैंने कहा यार इतना क्या है, नहीं नहीं रख लेते हैं। और वो पेट्रोल पंप वाला भी, हाँ हाँ अरे लो पाजी आप लो, नो टेंशन। अच्छा, नेवर डिपेंडेंट ऑन परमिशन फ्रॉम एनी कंट्री, दिस इज द वे इंडिया स्पीक्स। ये भाई यहाँ पे फ्यूल राशनिंग लगा रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बोल रहे हैं अननेसेसरी ट्रैवल मत करो। पाकिस्तान कह रहा है कि भाई देखो वर्क फ्रॉम होम कर लो, घर से काम कर लो, पेट्रोल के पैसे नहीं है, वैसे भी इनके पास कार नहीं है, बाइकों पे ये घूमते हैं, ठीक है, मतलब आप समझ लो कि 3 जनरेशन पीछे ले जाओ आप स्प्लेंडर को, उस लेवल पे है ये भाई। वो कूदने वाली बाइक होती थी ना, है ना, नहीं RX 100 नहीं यार, कूदने वाली बाइक, मतलब जो अपने आप ऐसे हवा में उड़ जाए, कहीं टच हो ऐसे उड़ जाए, हल्की हल्की बाइक जिसकी माइलेज यार 100 की होती है, वो उनमें भी इनको यार पेट्रोल नहीं मिल रहा, ठीक है। दैट इज द क्राइसिस, नेवर डिपेंडेंट ऑन परमिशन फ्रॉम एनीवन। इंडिया ने बहुत क्लियर किया था कि भाई यूएस वेवर और नॉट, भाई वी वर ऑलवेज बाइंग द ब्लडी रशियन ऑयल, वी विल कीप बाइंग द ब्लडी रशियन ऑयल, ठीक है, जिससे तुम्हें प्रॉब्लम है, ठीक है, यू कॉल इट द ब्लडी रशियन ऑयल ना, नहीं, विल कीप बाइंग इट, ठीक है, वो हमारे इंटरेस्ट है। इसके बीच में इस्लामिक नाटो के जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये आसिम मुनीर, ये सऊदी डिफेंस मिनिस्टर से मिल के आ गए, और यहाँ पे बहुत सारी वार्निंग्स आ गई हैं। ईरान तो परेशान हो गया है, इस्लामिक नाटो का चीफ है ना आसिम मुनीर, वो वहां पहुंच चुका है। तो मुनीर को डर लगा कि ये पैसे नहीं मिलेंगे, मुनीर को डर लगा तेल कहाँ मिलेगा, तो मुनीर फटाफट भागा, बताओ साहब क्या कर दूं, बोर्ड पॉलिश कर दूं। तो पाकिस्तान तो ज्वाइन सऊदी वॉर अगेंस्ट ईरान, किंगडम्स डिफेंस चीफ होस्ट आसिम मुनीर। तो उसको साइड वाले टेबल पे बिठा के डांट वांट फटकार लगाई होगी कि यार तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो उस टाइम में। और इनफैक्ट इसको आसिम मुनीर को बिठा के सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ही ईरान को लतेड़ दिया। तो जस्ट इन केस कुछ लोगों को डाउट होता ना कि यार वो बंदा आया, वो साथ बैठा तो मेरे में मजबूती है, नहीं, पहले लताड़ दिया, फिर इसे लताड़ दिया, सबको अच्छे से यहाँ पे टाइट किया गया है कि भाई ये तुमने बड़ा इस्लामिक नाटो वगैरह बनाया था, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, पैसे किस लिए लिए थे, आप समझ रहे हो ना, दरवाजा बंद करके इसको समझाया गया है। हु इज पापा राहिल शरीफ, इसका जो सीनियर है, आप समझ रहे हो ना, इसके कॉलेज को देखो, स्टडी करो, इसके कॉलेज के सीनियर की कहाँ प्लेसमेंट हुई है, इसका कॉलेज का सीनियर भी वहीं काम करता है एज अ सिक्योरिटी गार्ड। सो पाकिस्तान आसिम मुनीर मीट्स सऊदी डिफेंस मिनिस्टर, इस्लामिक नाटो इन प्ले, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नो इस्लामिक नाटो। पाकिस्तान की ऐसी जर्जर हालत है, तो बस पाकिस्तान को ये कहा गया है कि देखो ग्राउंड इन्वेजन वगैरह करने के लिए, है ना, हम तुम्हें नहीं कह रहे, बट हमें एयर डिफेंस यार
प्रोवाइड कर लो। और अगर एयर डिफेंस वगैरह प्रोवाइड नहीं करोगे तो जो पुराना जो पैसा दे रखा है ना, उसको किश्तों में निकलवा लेंगे भाई। देखो वो काम भी हमें आता है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे पास काफ़ी सारे खाली लोग हैं, है ना, विले लोग हैं, तो उनको भेज दो यार यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी के लिए, है ना। अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दो। अब बहुत दिन में ये न्यूज़ देखना शुरू करोगे कि पाकिस्तान अपनी पूरी आर्म्ड फोर्सेस को किराए पे देती है। जिस कंट्री को चाहिए हम किराए पे सोल्जर्स देंगे। ये आप समझ नहीं रहे, ये प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर की तरह ही ऑपरेट करते हैं। दे आर नॉट आर्मी, दे आर नॉट एयरफोर्स या आर्म्ड फोर्सेस की तरह नहीं है। दे डोंट हैव दैट डेकोरम, ठीक है। ये एक अजीब सी क्या कलर की ये वर्दी है इसकी, ठीक है, अजीब सा कलर है भाई। मतलब ठीक है भाई, समझ आया तू पाकिस्तान है मतलब, पर तेरे को एकदम नॉर्मल अजीब से कपड़े क्यों पहनने थे एकदम ऐसे पागलों वाले कपड़े, मतलब मोर मोर रॉयल देन द सऊदी रॉयल्स, ये वाली हरकतें हैं। एनी विच वे, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान फंस चुका है एक ट्रैप में। और ये सारी जो आपको मैंने डॉट्स बताई, सबका जो ब्लेम है ये भारत के ऊपर चला जा रहा है भाई। रात को ये न्यूज़ चैनल में बैठ के सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं भारत को दिन रात दिन रात। तो मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैं आपके लिए वीडियो ले आया। इस लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए एज ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत, और विश करिए, है ना, इंडिया के सारे एजेंसीज को, सारे धुरंधर को। धुरंधर का ट्रेलर भी आ गया, ठीक है। इस बार मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया, बट रा को और जितनी एजेंसीज हैं सबको एक बार सैल्यूट ज़रूर कर दीजिए कमेंट्स में, ठीक है। जो निरंतर काम करते रहती हैं और हमारी मुनरिया को दौड़ाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।